जय गौ माता। जय श्री राम। एक बात और मुझे कहना था, वो ये कि आजकल जो हमारे दलित भाई हैं उन लोगों को कैसे हिंदुओं से काटा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण मेरे को पता चला कि वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने दलितों के ऊपर बहुत शोषण किया, अत्याचार किया। तो ये बात किसने बता दी? तो जब मैं उनसे पूछना चालू किया तो ऐसी कोई बात नहीं आई सामने। जैसे कि हमारे सामने दादाजी हैं। दादाजी, आपकी उम्र क्या होगी? 62 साल। अब आपने क्या कभी अपने बच्चे को बताया कि हमारे ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया या ठाकुरों ने अत्याचार किया या किसी ने, या कभी किया आपने? आप सत्य बोलिएगा, क्योंकि काली रात है, यहाँ कोई दबाव नहीं। मैं आपकी बस्ती में हूँ, आपके क्षेत्र में हूँ और अकेला हूँ। बाबूजी आप भी आइए, आप भी आइए कैमरा में। आपकी उम्र क्या है बाबूजी? 58। अब 58 साल में आप बताइए, कभी किसी ब्राह्मण ने आपके यहाँ जबरदस्ती की या ठाकुरों ने आपके ऊपर कभी अत्याचार किया कि तुम ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो, या ऐसा कुछ किया हो? लेकिन आपके बच्चों को बाहरी व्यक्ति आता है और बता देता है कि ब्राह्मण क्या करते थे कि तुम्हारे मटकी लटका देते थे, पीछे झाड़ू बांध देते थे और फिर रोड में नचाते थे। तो ऐसा क्या आपके सामने कभी हुआ किसी के साथ? बाबूजी आप बताइए, हुआ कभी किसी के साथ? नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो रवि रैदास भी पूजे गए हैं, जो कि स्वयं कहते हैं, मैं तो नहीं कहना चाहता अपने मुख से, वो सब सबरी भी हमारे यहाँ पूजी गई है, वाल्मीकि भी पूजी गई है। सनातन धर्म वो है जहाँ एक डाकू जो है तो रामायण लिख के पंडित बन जाता है, वो है सनातन धर्म। और एक तरफ जिहाद, उसको लोग वो मानते हैं। जिहाद एक और भी धर्म है, मैं एक नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन एक और धर्म है जहाँ पे वो हूर का क्या चक्कर है कि आप यदि काफिर को मारेंगे तो आपको ऊपर जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूर मिलेगी। 72 हूर अब पता नहीं, नीचे तो एक मिलती नहीं, साला ऊपर कहाँ मिलती है। वो किसी ने कहा नीचे एक संभलती नहीं और ऊपर 72 मिलेंगी। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है, वो अपने धर्म के उनके गुरु जाने। पर जो मेरा धर्म कहता है, मेरा धर्म कहता है स्वयं पर ब्रह्म हूँ। मतलब हमारे धर्म में कॉन्सेप्ट है कि हर कण में नारायण का वास है, तो फिर इंसान में क्यों नहीं? हम तो गाय को पूजते हैं, रात को कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, चींटी को आटा डालते हैं, कौओं को भोजन देते हैं, पक्षियों को देते हैं। फिर हम इंसान के साथ ऐसे कभी दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकती। हाँ, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने हिंदुओं में फूट डालने के लिए कई सारी जातियों का विवरण कर दिया, वरना हमारे यहाँ कुम्हार इंजीनियर माने जाते थे, लोहार इंजीनियर माने जाते थे, नाई इंजीनियर होते थे, लेकिन उनको कुम्हार बना के रख दिया। तो किसने? अंग्रेजों ने। किसी ने कहा कि वो मेरी एक वो जय भीम कोई संगठन है, उसका एक कार्यकर्ता बता रहा था कि उस समय में पानी नहीं पीने देते थे हम लोगों को। तो मैं उनसे, उस व्यक्ति से पूछा, एक बात बताओ भाई साहब, चलो हम मान लिए आपकी बात कि पानी नहीं पीने देते थे, तो फिर ब्राह्मण ठाकुरों के कुएं कौन खोदते थे? तो हम तो खोदते नहीं रहते, क्योंकि हम तो ब्राह्मण ठाकुर भाई, राजा रजवाड़ा, हम कहाँ खोदेंगे? तो इसका मतलब आप ही के जो पूर्वज रहे होंगे तो खोदते रहे होंगे। हाँ, तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब खोदते खोदते उसमें पानी निकलता था, तो पानी जब आ जाता रहा होगा तो उसमें तो शूद्र के पैर भी रहते होंगे, तो वो पानी अशुद्ध न हो जाता रहा हो, तो फिर ब्राह्मण कैसे उसको पीता रहा होगा? तो इसका मतलब वो कहता है कि वो मुझे नहीं पता, पर वो पानी नहीं पीने देते थे। तो मैंने कहा एक बात बताओ भैया, फिर तुम जिंदा कैसे हो यार? तुम्हारे पिताजी जिंदा कैसे अगर पानी नहीं पीने देते थे? हाँ, मैं ये मान सकता था और मानता हूँ कि घाट अलग अलग हो सकते थे, जैसे कोई तालाब है तो उसमें घाट अलग अलग कर देते थे, वो मानता हूँ। हाँ, घाट बटे रहते थे कि यहाँ पे औरतें नहाएंगी, यहाँ पे मर्द नहाएंगे, यहाँ पे बच्चे नहाएंगे, यहाँ पे ये, तो ऐसा था। ये भी कभी किसी घाट में हमने नहीं देखा कि नहीं इसमें ब्राह्मण ही बन नहाएगा। ऐसा भी जसों में मेरे मामा जी के यहाँ तालाब है, तो मैंने वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं पाया। तो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाइए। क्यों हीरू, आओ तुम भी इधर वीडियो में, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम लोगों को भी ये चीज जानकारी होना चाहिए ना बेटा, कि जो लोग आते हैं तो कैसे बरगलाते हैं हिंदुओं को। क्या ये भारत देश है? भारत देश में जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कराया वो राष्ट्रपिता बन गया। जिसने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, उनकी किडनी बेची, लीवर बेचे, वो मदर टेरेसा बन गई। मदर टेरेसा भाई साहब जी, सही बात है। और ऐसी हमारी कई माताएं हैं जो बड़े बड़े वृद्धाश्रम चलाती थी माताएं, उनका नाम तक नहीं पता, इतिहास में नाम तक खा गई। बाबूजी, एक
आदिवासी समाज की माता जी थी केरल साइड की, उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलाया था जिसमें वृद्ध महिलाओं को, अनाथ महिलाओं को रखती थी, उनको भोजन कराती थी। उनका आज तक नाम नहीं पता किसी को जी, क्योंकि हमारे इतिहास को तोड़ा गया, हमारे दिमाग में ऐसा भरा गया। सोचे जिस धर्म की स्थापना 1500 साल पहले हुई उसके पास 56 देश हैं। जिस धर्म की स्थापना 2000 साल पहले हुई उसके 100 से ज़्यादा देश हैं। और जो सनातन है, आदि है, अनंत है, उस देश और उस हिंदुओं का सिर्फ एक देश बचा है, भारत। उसमें भी अभी फूट, उसमें भी नवराज्य हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे वीडियो हैं जहाँ पे हमारे दलितों के साथ हमने मतलब ब्राह्मणों ने किया दलितों के साथ शोषण कि नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन जो वर्तमान में हमारे दलित भाइयों के साथ शोषण हो रहा है कई प्रदेश में, उनके वीडियो हैं। वो वीडियो मैं अभी इस वीडियो में ऐड कर दूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सबको जय श्री राम, जय गौ माता। और आप लोगों